हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर के। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे डायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव की, कि कैसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जो आपके सेंटेंस होते हैं इन्हें हम इंटेरोगेटिव में अगर चेंज करेंगे तो कौन से चेंजेस आएंगे और कौन से प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि जब अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसा कि आपके सामने एक ये सेंटेंस आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है ही सेड टू मी आई एम स्मार्ट। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, और ये जो हमारा सेंटेंस है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम इसका नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते थे तो यहाँ पर हम एक सेड को चेंज कर देते थे टोल्ड में, और यहाँ पे हम एक वर्ड कंजक्शन जो है वो दैट का इस्तेमाल करते थे। आज जो हम सेंटेंस पढ़ने जाएंगे उनमें हमारा जो वर्ड जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी वो टोल्ड में चेंज नहीं होगी, वो आस्क में चेंज होगी। और यहाँ पे जो हमारा कंजक्शन दैट लगता था, आज के जो सेंटेंस रहेंगे उनमें हमारा कंजक्शन भी दूसरा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ उन सेंटेंस को। हमारा पहला जो सेंटेंस है आपके लिए जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे वो है आई सेड टू हिम डज ही प्ले क्रिकेट। ये है आपका पहला सेंटेंस। तो समझ लीजिए कि इसे कैसे बनाना है। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है आई सेड टू हिम डज ही प्ले क्रिकेट। आप देख सकते हैं ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए हमें बस ध्यान रखना है कि अब हमारा हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसे हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, पहले की तरह जहाँ पे हम सेट की जगह टोल्ड लिखते थे अब हम वहाँ पर आस्क लिख देंगे। और जिस जगह पर कॉमा रहता था तब हम क्या लिखते थे, तब हम वहाँ पर दैट लिखते थे। यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, इफ। अब इसके बाद से आपका जो सेंटेंस है ये बन जाएगा सिंपल। मतलब अब हमें यहाँ पर इफ लगा दिया। अब हमें इस सेंटेंस को जैसा एक हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको वही करना है कि आपका जो सेंटेंस है वो उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। कि प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ हमने पहले इफ लगाया। अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन सा पर्सन आया है, ये थर्ड पर्सन आया है। और थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता, हम ऐसे ही लिख देते हैं उसको ही। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे डज है, मतलब ये कौन सा टेंस है, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट। और अगर कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। तो वहां पर हम जो वर्ब है प्ले, इसकी हम सेकंड फॉर्म लिख देंगे प्लेड, और फिर आपका वर्ड आ जाएगा अगला क्रिकेट। सेंटेंस होगा आई आस्क्ड हिम इफ ही प्लेड क्रिकेट। एक और सेंटेंस, राम सेड टू मी
डू यू राइट ए लेटर। चलिए बनाते हैं इसको। राम सेड टू मी डू यू राइट अ लेटर। इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? तो देखिए आप, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राम आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर हमने सेट को किस में चेंज किया? भाई सेट को हमने चेंज किया आस्क में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? सेट को चेंज कर देंगे आस्क में। फिर क्या लिखेंगे? मी। अब आप बताइए इसके बाद हमने कौन सा कंजक्शन लगाया है यहाँ पर? इफ। यहाँ भी हम लगा देंगे इफ। यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन कौन था? यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन ही था, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्सन कौन है? यहाँ पे हमारा पर्सन है यू। यू मतलब सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा? आई। अब यहाँ पर वही जो हम पढ़ रहे हैं वही प्रेजेंट सिंपल है, चेंज करेंगे किसमें? सिंपल पास्ट में। तो राइट की सेकंड फॉर्म रोट अ लेटर। फिर से समझिए एक बार अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमने आपका जो सब्जेक्ट है राम वो लिख दिया, सेड को चेंज कर दिया आस्क में, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं। अब यहाँ पे फिर हमने कंजक्शन लिखा इफ, और जो आपका यहाँ पर जो पर्सन दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑफ कोर्स हमें उनको उनके हिसाब से चेंज करना पड़ता। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो हम सब्जेक्ट राम के हिसाब से चेंज करते हैं। यहाँ पर यू लिखा है, सेकंड पर्सन है, तो हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर मी था, सब्जेक्ट केस में मी का क्या बन जाएगा? आई। और इसके बाद हम राइट की सेकंड फॉर्म लिख देंगे रोट, और फिर अ लेटर। ये है आपका सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस, डू फादर सेड टू मी डू आई मेक नॉइस क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस, बनाइए इसको। ये दूसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू यू कंप्लीट योर वर्क। चलिए पहला सेंटेंस हम बनाते हैं। इसमें लिखा है फादर सेड टू मी डू आई मेक नॉइस। तो बनाइए, ये हो जाएगा फादर आस्क्ड मी इफ। यहां तक आप बना लीजिए पहले। इसके बाद आप देखिए भाई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेड नॉइस। चलिए इस सेंटेंस को बनाइए। फादर टीचर सेड टू स्टूडेंट, तो टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ। यहाँ पे सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा इफ दे कंप्लीटेड। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पे हमने कंप्लीट लिखा है, यहाँ पे हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेक लिखा फर्स्ट फॉर्म में क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट है, और
सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने वहां पर मेड लिखा है। यहाँ देखिए आप, इफ दे कंप्लीटेड, अब जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और पोजेशन केस सेम है और अगर हम उन्हें चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर यू था तो योर आया, अब अगर हम इस यू को दे में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी योर भी, इसका पोजीशन किस में चेंज होएगा, देयर में। सेंटेंस होगा इफ दे कंप्लीटेड देयर वर्क, ये बनेगा आपका सेंटेंस, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ दे कंप्लीटेड देयर वर्क। आप नोट कीजिए इन सेंटेंस को। आगे देखिए, ये अगला सेंटेंस आपके लिए जो कि है, ही सेड आई वॉचिंग टीवी। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो हम इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस में आप अच्छे से जानते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब की फुल फॉर्म। तो इसका होगा ही आस्क्ड इफ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, ही। अब आप बताएं क्या आएगा, अब आएगा, आप देख सकते हैं जैसे आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज। इफ ही वॉज वॉचिंग टीवी, ये आपका सेंटेंस, ही आस्क्ड इफ ही वॉज वॉचिंग टीवी। कोच सेड इफ ही प्लेइंग वेल, इज ही प्लेइंग वेल, ये है आपका सेंटेंस, बनाइए इसको आप। चलिए बनाते हैं इसका, ये होगा कोच आस्क्ड इफ। अब जैसा आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे हमारा कौन सा पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हमें कोई चेंज नहीं करना तो ही का ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वॉज, तो ही वॉज प्लेइंग वेल। चलिए नोट कीजिए इन सेंटेंस को। हमारा अगला सेंटेंस है आपके सामने, माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू गोइंग फॉर ए वॉक। ये है आपका सेंटेंस, बनाए इसको, कैसे बनेंगे ये। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड सेड टू मी आर यू गोइंग फॉर ए वॉक, तो कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले हमने लिखा हमारा सब्जेक्ट माई फ्रेंड, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब भाई चेंज हो जाएगी किसमें, आस्क्ड में। फिर यहाँ पर हमारा कंजक्शन लग गया इफ। अब रुको,
यहाँ पे गौर करो, पर्सन कौन है, यू सेकंड पर्सन, मी के हिसाब से क्या बन गया, आई। अब आप गौर कीजिए कि आई जो है, आई के साथ वाज आएगा या वर आएगा। जब हमने टेंस पढ़े थे तब बताया था कि आई जो रहता है वो इस केस में सिंगुलर में आता है, इसलिए यहाँ पर वर ना आकर आएगा वाज। और आई के साथ जो वर आता है, कुछ ऐसी इमेजिनरी कंडीशन होती है, उस केस में आई के साथ वर आता है, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। ये हो गया आपका सेंटेंस। चलिए, पेश है आपके सामने अगला सेंटेंस। ये है, अनिल सेड हैव आई टेकन दिस बैग। ये हमारे सेंटेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब यहाँ से हमारे जो सेंटेंस रहेंगे ये रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। तो आप बनाएं इसको। तो ये होगा, अनिल आस्क्ड इफ, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही। अब बताएं आप, ही के साथ जो है प्रेजेंट से पास में हम चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में भाई एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तब भी हैड का इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल है तब भी हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज आएगा, तो हो जाएगा ही हैड टेकन, इफ ही हैड टेकन दैट बैग। पिछली क्लास में हमने बताया था कि इन वर्ड को हमें चेंज करना पड़ता है, तो दिस जो है ये चेंज हो जाएगा दैट में। नोट कर लीजिए इसको। ये अगला सेंटेंस आपके लिए, ही सेड टू हर हैज शी ईटन फूड। आप इसको बनाएं। चलिए, हमारा पहला सेंटेंस है, ही सेड टू हर हैज शी ईटन फूड। तो बनाए इसका, ही आस्क्ड हर। अब लिखेंगे हम यहाँ पे इफ। अब भाई थर्ड पर्सन है तो शी का शी रहेगा, इसके बाद प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देंगे तो हैड ईटन फूड। सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ही आस्क्ड हर इफ शी हैड ईटन फूड। इस सेंटेंस को बनाते हैं, दे आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पे देखिए, यू है तो मी के हिसाब से इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आई में।
और यहाँ पर फिर आ जाएगा आई हैड सीन दैट मूवी। ये थे सेंटेंस, आप इन्हें नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। अमन said to him, have they been catching fishes for 3 hours? यह सेंटेंस है आपके सामने जो बता रहा है अमन सेड टू हिम हैव दे बीन कैचिंग फिशेस फॉर 3 hours। तो आप बनाइए इसका कि क्या होगा इसका पैसिव। बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, ये होगा अमन आस्क्ड हिम इफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन दे है तो हम लिखेंगे दे। इफ दे हैड बीन कैचिंग फिशेस फॉर 3 hours, ये आपका सेंटेंस बनेगा अमन आस्क्ड हिम इफ दे हैड बीन कैचिंग फिशेस फॉर 3 hours। सिर्फ यहाँ तक आपको सेंटेंस सही बनाना रहता है। इस कंजक्शन के बाद आपका सेंटेंस यहाँ से बन जाएगा बिल्कुल एक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, जैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से बन जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। चलिए नोट कीजिए इसको। हमारा अगला सेंटेंस है यू सेड टू मी हैज ही बीन फिनिशिंग हिज वर्क। बनाइए इसको। आप देख सकते हैं ये एक सेंटेंस हमने लिख दिया, यू सेड टू मी हैज ही बीन फिनिशिंग हिज वर्क। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लिख दिया हमने आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट मी, कंजक्शन इफ, थर्ड पर्सन है तो भाई कोई चेंज नहीं ही। अब हैज बीन है तो पास्ट में क्या आ जाएगा, हैड बीन, तो हो जाएगा ही हैड बीन फिनिशिंग हिज वर्क। चलो अगला सेंटेंस, जतिन सेड टू हर हैव यू बीन रीडिंग बुक
सिंस मंडे। चलिए इस सेंटेंस को बनाइए आप। सेंटेंस है आपके सामने, जतिन सेड टू हर, हैव यू बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। चलिए बनाते हैं। ये हो जाएगा जतिन आस्क्ड हर और इफ। अब पर्सन के हिसाब से हमने हर को किस में चेंज कर दिया, शी में। और प्रेजेंट में अगर हैव बीन है, पास्ट में हो जाएगा शी हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। चलिए तो ये थे आपके सेंटेंस प्रेजेंट के। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सेंटेंस पास्ट के। कैसे हम सिंपल पास्ट के टेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। आइए शुरू करें। कल की क्लास में हमने बताया था कि अगर आपको सेंटेंस सिंपल पास्ट में दिया रहेगा तो वो किस में चेंज होगा, और अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस में कोई सेंटेंस दिया है तो वो किस में चेंज होगा, बताएं आप। कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई डायरेक्ट स्पीच अगर सिंपल पास्ट में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूस में वो है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है, टीचर सेड टू हिम, डिड यू स्पीक इंग्लिश। चलिए बनाइए आप इस सेंटेंस को। सेंटेंस आपके सामने है, टीचर सेड टू हिम, डिड यू स्पीक इंग्लिश। आप बना सकते हैं इसको, कैसे चेंज होगा ये। पहचान के लिए यहाँ पर डिड लिखा है, और डिड जो है ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं उस समय इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बनाएं इसका, ये होगा टीचर आस्क्ड हिम। इसके बाद हमारा जो कंजक्शन हम लगाते आए हैं इफ, हम उसे लगाएंगे। अब आप देखें कि सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल में है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ठीक है, यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है हैड का, और यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो उसके पहले यहाँ तक आप एक बार फिर से समझें, टीचर सेट को एस में चेंज कर दिया, हिम, फिर आपने कंजक्शन लगा दिया इफ। अब देखें ये जो आपका पर्सन है यू, ये ऑब्जेक्ट हिम के हिसाब से क्या बन जाएगा, ही। अब लगाएं आप हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब जो है स्पीक, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन इंग्लिश। तो सेंटेंस इज, टीचर आस्क्ड हिम if he had spoken English। अगला सेंटेंस आपके लिए,
अमित said did he fly kites? बनाइए इसको। हमारा अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी डिड चिल्ड्रन लर्न अ लेसन। चलिए बनाते हैं ऊपर वाले सेंटेंस का। सेंटेंस है अमित सेड डिड ही फ्लाई काइट्स। ये हो जाएगा अमित आस्क्ड इफ ही। ठीक है। अब अब आपको क्या करना है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, और जो फ्लाई है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है फ्लॉन, और ये हो जाएगा फ्लॉन काइट्स। ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को बनाएं। He asked me if if they had learned a lesson। ये बन जाएगा He asked me if they had learned a lesson। चलिए तो ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है अनुज सेड टू मी इज ही throwing गार्बेजेस। चलिए बनाइए इस सेंटेंस को। सॉरी यहाँ पर आप बास लगा दीजिए। चलिए बनाइए इसका। इसका होगा अनुज आस्क्ड मी इफ ही। अब क्या बताया था हमने कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे अगर हम चेंज करेंगे तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन। तो सेंटेंस हो जाएगा अनुज आस्क्ड मी इफ ही हैड बीन throwing गार्बेजेस। चलिए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम हमारा अगला सेंटेंस है शी सेड वर दे इनवाइटिंग मी इन पार्टी। चलिए बनाइए इसको। ये होगा शी
asked if they, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी हैड बीन, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा है कि भाई वाज वर्ब और आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस है और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी वही है, ये हो जाएगा दे हैड बीन इनवाइटिंग, अब वही यहाँ पे अस आएगा, तो वी वर दे इनवाइटिंग देम, सॉरी वर दे इनवाइटिंग देम इन पार्टी, यहाँ पे हो जाएगा दे हैड बीन इनवाइटिंग देम इन पार्टी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है फादर सेड टू मी वर यू ड्रिंकिंग मिल्क। चलो अगला सेंटेंस, ही सेड was child making toys। चलो बनाइए सेंटेंस को, बनाते हैं पहला, फादर सेड टू मी वर यू ड्रिंकिंग मिल्क, ये होगा फादर आस्क्ड मी इफ, यू जो है मी के साथ से क्या बन जाएगा आई, अब लगा देंगे यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और फिर हो जाएगा ड्रिंकिंग मिल्क। इस सेंटेंस का बनाए, इसका होगा ही आस्क्ड इफ child has been making toys, ये बन जाएगा। तो ये थे हमारे प्रेजेंट के सेंटेंस, आगे की हम क्लास में आपको बताएंगे हमारे फ्यूचर के सेंटेंस, और जो WH सेंटेंस होते हैं उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।